हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के इस वीडियो में हम रिया के बारे में स्टडी करेंगे। रिया जो टेस्ट है इम्यूनोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से एलिजा टेस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते थे, उसी तरह से जो रिया है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। रिया क्या है, इसका प्रिंसिपल और इसका प्रोसीजर किस तरह से होता है लैब में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिया की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, रेडियो इम्यूनो एसी। ठीक है, ये किसके ऊपर बेस होता है, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बेस होता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शंस क्या है। इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम, इट इज अ सीरोलॉजिकल मेथड बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, जो रिया टेस्ट है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर बेस है और सीरोलॉजिकल मेथड है जो टेस्ट लैब में किया जाता है। एंड सबसे पहले इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो दो फिजिशियन थे, बर्सन और येलो ने 1959 में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1977 में। ये तो इसकी हो गई हिस्ट्री। इसके बाद ये जो टेस्ट है वो कैसा है, सेंसिटिव और स्पेसिफिक है एंड इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है जो लैब में टेस्ट किया जाता है। सेंसिटिव रिएक्शन है, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि इस टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में भी अगर एंटीजन प्रेजेंट है तब भी हम क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट के थ्रू उस एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है ये क्वालिटिव और क्वांटिटेटिव मेथड है। क्वालिटिव का मतलब होता है इससे एंटीजन के होने ना होने का पता चलता है कि एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। और क्वांटिटी से मतलब होता है कि इसके थ्रू एंटीजन या एंटीबॉडी की क्वांटिटी का भी हम पता लगा सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। इसके बाद इस टेस्ट के थ्रू एंटीजन और एंटीबॉडीज का डिटेक्शन किया जाता है। खासतौर पर एंटीजन्स का हम क्या करते हैं, इससे डिटेक्शन करते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, हार्मोन्स हो गए और ड्रग्स, विटामिन एक्सेट्रा। इसके बाद कई इन्फेक्शियस डिजीज है उसको डायग्नोस करने में भी इसको यूज में लेते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी में मोस्टली हम रिया टेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर ये टेस्ट किया जाता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, रेडियो एक्टिविटी के थ्रू किया जाता है। जो इसमें क्या बनता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका मेजरमेंट किससे किया जाता है, रेडियो एक्टिविटी से किया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी जो प्रोसीजर कैसे होती है। जैसे हमने कोई एंटीजन है, एंटीजन किससे रिएक्ट करेगा, एक एंटीजन है जिस पर क्या लगा हुआ है, रेडियो लेबल्ड है, और फिर दूसरा क्या है, उसमें एंटीबॉडीज बनते हैं। इनकी आपस में रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने के बाद क्या बनेगा, एंटीबॉडी एंटीजन, और एक और क्या बनेगा, एंटीबॉडी और एंटीजन किस पर लगा हुआ है, जिस पर रेडियो लेबल्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो मैंने स्टार बना रखा है वो क्या है, रेडियो लेबल्ड एंटीजन है, और एजी है वो क्या है, सैंपल का, किसी भी पेशेंट का सैंपल जिसमें हमें एंटीजन को डिटेक्ट करना है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें अनबाउंड जो एंटीजन होते हैं, जब रिएक्शन होती है, जब हम इसमें एंटीजन डालते हैं पेशेंट का, तो जो अनबाउंड एंटीजन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी रेडियो एक्टिविटी जो बाउंड होते हैं, ठीक है, जो बाउंड एंटीजन्स होते हैं उनकी हम रेडियो एक्टिविटी जांच लेते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक क्या होती है, स्लाइड होती है। इस जो क्या होती है, रिया टेस्ट में जो रिया किट आती है एक, उसके अंदर इस तरह की एक स्लाइड होती है और उसमें क्या होते हैं, कुछ मार्केट से अवेलेबल एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं, और उस किट के थ्रू हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को आगे करते हैं। ठीक है, तो इस जो आपको ये स्लाइड दिख रही है इसमें क्या होते हैं, ये छोटे छोटे वेल्स होते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी को डालने का। ठीक है, तो इसके हम जब प्रोसीजर्स करेंगे, इसका प्रोसीजर किस तरह से होता है उसमें मैं आप बताऊंगी कि हम इसमें से किसी एक वेल को क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, और उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा या जो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी उसको हम क्या करेंगे, उसमें प्रोसीजर्स करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके प्रोसीजर क्या है। नाउ अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि हम क्या करते हैं, इसमें एक रिया का मार्केट से अवेलेबल एक किट आता है, उसमें एक स्लाइड होती है और एंटीजन एंटीबॉडीज बने बनाए होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, इस किट में एक स्लाइड होती है, स्लाइड पर क्या होता है, छोटे छोटे वेल्स होते हैं। तो हम एक वेल को क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं और उस वेल में इस प्रोसीजर्स को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्लाइड ली, स्लाइड पर हमने क्या करते हैं, एक वेल को कंसीडर कर लिया और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसमें एंटीबॉडीज कोटेड कर देंगे, उसको एंटीबॉडी से कोटेड कर देंगे। कोटेड करने के बाद फिर हम उसमें ऐड करेंगे रेडियो एक्टिव एंटीजन। रेडियो एक्टिव एंटीजन कौन सा होगा, जिसमें हम I25 कह सकते हैं उसको, जिसमें क्या होता है, वो आयोडीन 125 का आइसोटॉप होता है। इसके बाद अब आपको इस स्लाइड पर, स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें इस चार्ट के थ्रू मैंने इस पूरी प्रोसीजर को समझाने की कोशिश करी है। क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसमें एंटीबॉडी से कोटेड किया उस वेल को, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या डाला, उस पर रेडियो एक्टिव एंटीजन्स डाले, तो क्या बन गया, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर क्या होता है कि इस पर क्या होता है, कोई भी फ्री एंटीजन्स नहीं होता है और फिर हम उसकी जब रेडियो एक्टिविटी मेजर करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी उसकी क्या आती है, 0 आती है। फिर हम क्या करते हैं, इसी स्लाइड के ऊपर इसी वेल में क्या डालेंगे, हम अनलेबल्ड एंटीजन डालेंगे। अनलेबल्ड एंटीजन मतलब जिस पेशेंट का सीरम, जिसमें हमें एंटीजन को क्या करना है, डिटेक्ट करना है, उस पेशेंट का सीरम लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसमें जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों में एंटीजन, एक तो लेबल्ड एंटीजन में और पेशेंट के सीरम में जो एंटीजन्स हैं उनमें क्या होगा, आपस में कॉम्पिटिशन्स होगा। कॉम्पिटिशन होने पर क्या होता है कि अगर पेशेंट के सीरम में इस डिजीज के एंटीजन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो ये एंटीजन क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव जो एंटीजन है उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और खुद क्या होंगे, उस एंटीबॉडीज के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। फिर क्या होता है कि इसके बाद अब हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, एक सुपरनेटेंट बन जाता है। सुपरनेटेंट जो बन गया एंटीजन्स का, उसकी रेडियो एक्टिविटी मेजर कर लेंगे और जो एंटीबॉडीज से क्या होते हैं, अटैच होते हैं एंटीजन्स, उनकी रेडियो एक्टिविटी क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जिसकी ज़्यादा आती है, जैसे इसमें एंटीबॉडीज के साथ जो एंटीजन्स लगे हुए हैं उसकी रेडियो एक्टिव मेजर करेंगे तो उसकी रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा आएगी, तो हमें क्या पता चलेगा कि उसका जो ब्लड है उसमें उस डिजीज का एंटीजन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें हम जो रेडियो एक्टिविटी मेजर करते हैं मेनली किससे करते हैं, जो गामा काउंटर होता है उससे हम इसकी रेडियो एक्टिविटी मेजर करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल, सॉरी इसका प्रोसीजर कि इस प्रोसीजर्स के थ्रू लैब में इस टेस्ट को किया जाता है। इसके बाद अब ये जो प्रोसीजर है मेनली हेपेटाइटिस जो बी है उस डिजीज को डायग्नोस करने में काम में आता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये रिया टेस्ट के बारे में बताया। रिया टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो क्या है और इसका जो प्रिंसिपल है वो किस तरह से है, किस प्रिंसिपल के बेस पे वो ये वर्क करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।